अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। शहर कायद के हल्का एन 240 में पोलिंग के दौरान सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके सबब मुतअद्दिद कारकुन जख्मी और एक जाँ बहक हो गया है, जबकि मुस्तफ़ा कमाल और साद रिजवी की गाड़ियों पर फायरिंग की भी इतलात हैं। नाज़रीन, कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, हाथापाई हुई और डंडों का इस्तेमाल किया गया। सियासी जमातों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ कि जिसके सबब इलाके में भगदड़ मच गई और बाजार बंद कर दिए गए। इलाके में सख्त कशीदगी फैल चुकी है और तसादुम के बाद MQM पाक सरजमीन पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक दूसरे पर झगड़ा, तशद्दुद और फायरिंग के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के मुताबिक PSP के कारकुनान ने हमारे पोलिंग कैंप पर हमला किया कि जिसके नतीजे में हमारे मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी हो गए, कि जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान MQM ने इल्जाम आयद किया है कि PSP के कारकुनान ने पोलिंग स्टेशन में दाखिल होकर MQM के पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद किया, जबकि पाक सरजमीन पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि सियासी जमात के दहशतगर्दों ने चेयरमैन PSP सैयद मुस्तफ़ा कमाल पर जानलेवा हमला किया है। हल्का NA 240 की नशिस्त MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बायस खाली हो गई थी। एक ज़िमनी इंतखाब में इतनी बद इंतज़ामी क्यों देखने में आ रही है, और ये मज़ीद हालात एक ऐसे नाजुक मरहले में पहुंच चुके हैं कि जिधर अगला लोकल बॉडी इलेक्शन कराने के लिए सवालात उठ गए हैं। क्या पुलिस इंतज़ामिया सिर्फ लापता अफराद की लवाहिकीन पर जुल्म कर सकती है? वेयर वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया है, चीफ मिनिस्टर सिंध भी बोल पड़े हैं, लेकिन एक बार फिर हमने कराची में वही गुंडागर्दी, वही मारधाड़, पकड़ धकड़ देखी कि जो हमें माजी की याद दिलाती है। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा कि आगाज कहां से हुआ, और शर्जील मेमन का यह कहना है कि यह उन इलाकों में हुआ है जिधर पोलिंग स्टेशंस थे ही नहीं। महर, देखें, तकरीबन 2:30 बजे तक ये तमाम पोलिंग का अमल ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो किया गया था बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, पुरअमन था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल जैसे ही लांडी के इलाके में पहुँचे तो वहाँ पर जो तशद्दुद की एक लहर शुरू हुई, वो एक कारकुन की हलाकत और उनके ऊपर फायरिंग के ऊपर जाकर जो है वो ख़त्म हुई। तहरीक लब्बैक और PSP के कारकुनान आपस में जगह जगह लड़े, और जो रिवायती तौर पर MQM को जो है वो हरीफ समझा जाता है PSP का, लेकिन आज पहली मरतबा कराची के अंदर तहरीक लब्बैक और PSP आमने सामने नज़र आए और खुलकर PSP के जो रहनुमा हैं उन्होंने तहरीक लब्बैक को तनकीद का निशाना बनाया, उनके तर्ज़ सियासत को कराची के अंदर जो है वो निशाना बनाया। और अब वो तमाम चीज़ें हमें इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर भी हमें नज़र आ रही हैं। इस वक्त अब तक जो है वो तकरीबन 192 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके हैं, लेकिन 100 वोटों के फ़र्क से जो है वो कभी तहरीक इंसाफ के, तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वो ऊपर चले जाते हैं, नंबर 1 पर चले जाते हैं, और कभी जो MQM के उम्मीदवार हैं वो नंबर 1 पर चले जाते हैं। तो दोनों के दरमियान एक कांटे का मुकाबला जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर नताइज दोनों जमातों के हक में नहीं आए तो एक और तशद्दुद या एहतजाज की सियासत जो है वो यहाँ पर जन्म ले सकती है कराची के अंदर। आज जो पुलिस का यहाँ पर जो रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक था। जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? ये पुलिस जो लावाहिकीन को पकड़ती है, औरतों पे और बच्चों पे तशद्दुद करती है और सियासी आकाओं के कहने पे अशारे अबरू के ऊपर चलती है, आज कहाँ मौजूद थी? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी थी कि ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए, उन्होंने जो प्लान हमें सिक्योरिटी प्लान बताया था वो ये बताया था कि जो पुलिस है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी, और क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर रेंजर्स की बैकअप सपोर्ट उन्हें हासिल होगी। लेकिन पोलिंग स्टेशन नंबर 51 जहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अंदर घुस के मारा गया, उसकी उंगलियाँ तोड़ दी गई, और उसके बाद जो बैलेट बॉक्सेस थे उनको तोड़कर वो तमाम जो डाले गए वोट थे उनको ज़ाया कर दिया गया। 309 टोटल पोलिंग स्टेशंस हैं, लेकिन जो पोलिंग स्टेशन नंबर 51 पे हुआ है उसके बाद 308 का रिजल्ट जो है वो अब आएगा। तो ये भी इस ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा पहली मरतबा के पोलिंग स्टेशन के ऊपर धावा बोला गया, वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मारपीट का निशाना बना के उसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया, और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद क्विक रिस्पॉन्स फोर्स वहाँ पर पहुंची है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आते मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। 50